जनकपुर में यही स्थान वो स्थान है जहाँ पर माता सीता पैदा हुई थी और यही जनक का दरबार है। इसके है वो सामने आपका द्वार श्री राम जानकी विवाह मंडप। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं रोहित पहाड़ी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का फिर से हमारे इस नए वीडियो में। और आज है होली का त्यौहार और हम हैं आपका नेपाल के एक नए शहर में जनकपुर, जहां भगवान राम और माँ सीता का विवाह हुआ था। तो पिछले ब्लॉग में आपने देख लिया होगा कि हम लोग कैसे कैसे जनकपुर पहुँच गए थे और यही वो होटल है जहाँ हम लोग रुके हुए थे। अब फटाफट से निकलते हैं बाहर। जनकपुर आपका जो जनक धाम है, जहाँ माँ सीता का जन्म हुआ था, जहाँ स्वयंवर हुआ था, जहाँ प्रभु श्री राम ने धनुष तोड़ा था, तो वहाँ की होली कैसी होती है नेपाल की, तो ये सब कुछ आपको आज दिखाया जाएगा। तो ये चल रही है हमारी इंडिया टू नेपाल की सीरीज। पिछले वाले ब्लॉग में आपने देख लिया होगा, हमने पोखरा वाला होली सेलिब्रेशन आपको दिखाया था और पोखरा वाले होली सेलिब्रेशन वाले वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और नेपाल वालों को भी ढेर सारा प्यार कि उन्होंने हमें इतना कंफर्टेबल फील कराया। और चलो अभी आपको दिखाते हैं बाहर से नज़ारे होली के, क्योंकि भैया नेपाल का ये है आपका जनकपुर और जनकपुर की होली भैया अपने में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैं जिस होटल में रुका हुआ था ये है बिल्कुल ठीक सामने। हैप्पी होली भाई साहब, हैप्पी होली। आपको होली का बहुत बहुत शुभकामना। आप जनकपुर मिथिला में आकर के होली मना रहे हैं, इससे हम बहुत खुश हैं और पूरे दुनिया को दिखला रहे हैं कि जनकपुर ऐसा और जनकपुर का होली ऐसा। हमारा नेपाल और इंडिया का तो बहुत अच्छा संबंध भाई भाई, दाजू भाई, भाई भाई, भाई भाई, ब्रदर एंड सिस्टर। तो भैया हम अभी रामानंद चौक पे हैं आपका नेपाल के। यहाँ पे जानकी जो पूरा है, जानकी निवास, जानकी चौक उधर है और इधर चल रहा है होली का पूरा फंक्शन। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। तो भैया जी रामानंद चौक से हम आ गए हैं आपका जानकी चौक की तरफ और इधर से ना बिल्कुल सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है और इधर एक तालाब सा है, लेक टाइप का है। तो यहाँ पे ना मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि लोग मतलब धार्मिक तरीके से मालाएं पहनकर घूम रहे हैं। तो भैया ये आपका हम जानकी चौक आप आ गए और ठीक सामने आपको एक बहुत बड़ा भव्य एक महल टाइप का दिखाई दे रहा होगा। इसको आप जनकपुर का जो महल भी बोल सकते हो। और ये आपका 150 साल पहले बना है। यहाँ की एक महारानी थी, उन्होंने ये पूरा बनाया है। आपको लेके चलते हैं आपका जनकपुर के मंदिर के अंदर। तो ये ठीक सामने आपका है जनकपुर मंदिर का द्वार। तो ये जो सामने हमने यहाँ से आपका मंदिर के अंदर एंट्री कर ली है। ये है पूरा दर्शन जानकी माता का जो ये टेम्पल है जनकपुर से। इस टाइम पे आपका जनक महल, आप इसे जनक महल भी बोल सकते, सीता माता का टेम्पल भी बोल सकते हो, या भगवान श्री राम और सीता का, भगवान श्री रामचंद्र का ससुराल भी बोल सकते हो। तो भैया जी हम बिल्कुल मंदिर के जो द्वार है ना उस द्वार पर आ गए हैं आपका जानकी महल के। ये बिल्कुल सेम सामने आपके द्वार है और ये पूरा टेम्पल टाइप से ही है। आप ना यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ये जो महल टाइप का बनाया गया ना बिल्कुल उसी थीम पर बनाया गया जैसे कि हमारे हिंदू टेम्पल होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से आपका एक रास्ता इस साइड से है और एक रास्ता आपका उस साइड से भी था। ये है आपका मंदिर के अंदर का दर्शन। इस तरीके से बीच में एक गुंबद टाइप का है, इसके अंदर भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान सबकी जो भव्य मूर्ति है। शाम के टाइम पे आपका रात के 8 बजे से 9 बजे तक यहाँ पे काफ़ी सारी आरतियाँ होती हैं इसके अंदर। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप अगर जनकपुर आ रहे हो ना नेपाल के अंदर, तो होली के समय आप यहाँ पर अगर आओगे ना, तो मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि पोखरा वाला जो होली है वो बिल्कुल डिफरेंट था। पोखरा वाला होली का जो वाइब था ना वो अलग था और यहाँ का वाइब जो अलग है। यहाँ पे एकदम धार्मिक तरीके से, एकदम शांति तरीके से चल रहा है पूरा सारा। मतलब पूजा पाठ के बाद यहाँ पे होली मनाई जाती है। वहाँ तो भाई डीजे वीजे वाला सीन था। सही है। तो इधर आपका कुछ स्कूल के बच्चे आए हुए हैं आपका जानकी मंदिर में। नेपाल के बच्चों के मुंह से अभी आप होली का गीत सुनाने वाले हो। क्या सुनाने वाले हो? हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली।
होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये सब छोटे छोटे से बच्चे, आज स्कूल बंद नहीं है क्या आपके? खुले हैं? रोहित पहाड़ी ट्रैवल ब्लॉग इसलिए स्कूल बंद। आज जानकी माता के मंदिर के अंदर का दर्शन है आपका। अगर जो लोग बिना नेपाल नहीं आ पाते हैं, जो इस धाम में नहीं आ पाते हैं, वो यहाँ से बैठे बैठे भी इस वीडियो के माध्यम से ना आप सीता माता का जन्म स्थल, सीता माता का मंदिर बिल्कुल आप देख सकते हैं। अगर और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए आप लोगों की तरफ से। इस तरीके से ना यहाँ पे एक आपका भजन कीर्तन मंडली है, जिस पे आपको पूरा दिन, ऐसा नहीं कि आपको आधा घंटा 1 घंटा, आपको पूरा दिन यहाँ पे सीताराम के भजन सुनने को मिल जाएंगे। अभी हम आपका जितने भी लोगों से हमने बात किया ना यहाँ के बारे में कि इसके बारे में कुछ स्टोरी या कुछ फैक्ट इसके बारे में बताए जाएँ, तो हर कोई ये बोल रहा है कि जनक का दरबार था, यहाँ पर सीता माता पैदा हुआ था। तो मैंने भी गूगल किया और मुझे पता चला इस तरीके से कि एक टाइम पहले ना यहाँ पे एक साधु महात्मा ने यहाँ पर तपस्या करी थी और उनको यहाँ पे एक सोने की मूर्ति मिली थी, सीता माता की मूर्ति मिली थी। तो उसके कई टाइम बाद, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पर मंदिर बन गया छोटा सा। लेकिन एक बार आपका टीकागढ़ नाम से इंडिया में एक जगह है, टीकमगढ़ है या टीकागढ़ है, वहाँ की एक रानी या महारानी थी, उन्होंने क्या कहते हैं यहाँ पे इस मंदिर में आए थे और शपथ ली थी, प्रण लिया था कि उनको संतान की प्राप्ति हो जाए, फिर वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर बनाएंगी, भव्य मंदिर बनाएंगी। तो और उनका वो जो उन्होंने मांगा था ना वो कंप्लीट हो गया था। तो उन्होंने उसके बाद इस मंदिर का निर्माण कराया था। यहाँ पे टीकमगढ़ की जो रानी थी उन्होंने इस मंदिर का पूरा भव्य निर्माण कराया और तब से यही माना जाता है कि जनकपुर में यही स्थान वो स्थान है जहाँ पर माता सीता पैदा हुई थी और यही जनक का दरबार है। इसके पीछे आपका कहते हैं स्वयंवर वाला एक म्यूज़ियम है, एक म्यूज़ियम ठीक सामने है लेकिन वो बंद पड़ा हुआ है। और इस ये पूरे टेम्पल को ना आपका बनने में कम से कम 15 से 16 साल लग गए थे। और उस टाइम पे आज से 150 साल पहले ये मंदिर जब बना था ना, मात्र 9 लाख रुपए में बना था, इसलिए इसको 9 लखिया मंदिर भी बोला जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं गूगल से पढ़ने के बाद आप तक पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं जिससे भी कंसल्ट कर रहा हूँ ना तो लोगों को पता है यहाँ कुछ इसके बारे में है नहीं, बस लोगों के लिए मतलब एक पर्यटन स्थल टाइप का बन गया है। तो अगर आप आ रहे हो ना तो ये सारी चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वाली होंगी। और इसमें यहाँ पे एक बहुत बढ़िया इस टाइप से मैप भी बना रखा है, जैसे कि कहाँ कहाँ हमारे कहते हैं भगवान श्री राम जी के चरण पड़े हैं, इस पूरे भारत मैप में वो दिखाया गया है, वनगमन स्थल। तो ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ना सामने, इस मैप में लिखा गया है कि मतलब यहाँ पे मतलब जो ये मैप में अलग अलग चीज़ों को दर्शाया गया है। इसमें ये बताया गया है कि मतलब आपका वनवास से पहले श्री राम कहाँ कहाँ घूमे थे और वनवास के बाद श्री राम कहाँ कहाँ घूमे हैं। और अभी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अभी सोच चल रहा है, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है कि भगवान श्री रामचंद्र और कहाँ कहाँ गए थे। तो भैया जी जब आप इधर जनक धाम आएंगे ना तो यहाँ पे एक वो खूबसूरत जगह भी है जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र ने वो धनुष को तोड़ा था। तो मैं आपको लेके चलने वाला हूँ उस स्वयंवर कक्ष में और देखते हैं, लेके आते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र ने किस जगह पर उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और किस जगह पर सीता माता के साथ उनका विवाह हुआ था। ये है वो सामने आपका द्वार, श्री राम जानकी विवाह मंडप। और यहाँ का थोड़ा दर्शन थोड़ा डिफरेंट है और यहाँ पे इतना क्राउड भी नहीं है यार। तो भाई ये है वो आपका स्थल जहाँ पे आपका बोलते हैं कि श्री राम और सीता माता का इधर ही कहते हैं विवाह हुआ था। और इसके अंदर ना कुछ मूर्तियाँ रखी गई हैं इस तरीके से, सामने आपका श्री राम जी और जानकी की मूर्ति रखी गई है और सारे पंडित और जितने भी राजा हैं वो सब लोगों की मूर्तियाँ इस साइड से रखी गई हैं।
सामने आप देख रहे होगे पोखरा टाइप आपको दिख रहा होगा। हैप्पी होली। तो भैया जी ये था एक सुंदर सा नज़ारा आपके लिए इस जनकपुर धाम का, और मेरा भी ये कभी ना कभी किसी सपने लिस्ट में था कि मैं कभी अपने जीवन के रहते मैं यहाँ आऊँगा, जनकपुर आऊँगा, सीता माता के धाम आऊँगा, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र की शादी हुई थी, ये सब जगह देख पाऊँगा। तो आपके चलते, आपके सहयोग से ना मैंने भी इस बार ये धाम देख लिया। तो चलो आप सभी लोगों को इस धाम से अब हम लेके जाएंगे यहाँ से काठमांडू की तरफ, क्योंकि काठमांडू में अभी बहुत सारी चीज़ें देखना बाकी है। क्योंकि अब हम जाएंगे इस भगवान राम सीता धाम के बाद हम जाने वाले हैं आपका पशुपति नाथ धाम।